बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके जीवन में अगर वो सक्सेस सफलता पाना चाहता है, जो इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो जीवन में सफल प्राणी बनना चाहता है। जीवन में चुस्ती, चालाकी, ईमानदारी उसके जीवन का प्रमुख ध्येय है। और कलयुग का जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है? एक अद्भुत समय है। देखिए, घोर कलयुग है। घोर कलयुग के समय में क्या चाहिए? रुपया, पैसा, दौलत और जीवन में सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा किसको पसंद नहीं है? सफल व्यक्ति वही कहलाता है जो इंसान अपने जीवन की जिज्ञासाओं को पूरी करता चला जाता है और समाज उसे उद्देश्यपूर्ण जीवन से देखता है। मित्रों, जिसके पास रुपया, पैसा, दौलत नहीं होती उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। जीवन में उसे उद्देश्यहीन प्राणी कहा जाता है। आपने देखा है कि जीवन में अगर आपके पास रईसी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, आपका एक बहुत अच्छा घर है, आपके जीवन में खुशहाली है, आपका एक परिवार है, सुंदर उसमें वातावरण है, तो आपको श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है। समाज में आपका जो है उन्नतिपूर्ण जीवन होता है। आपके पड़ोसी भी कहते हैं कि वाह, क्या हमारे पड़ोसी हैं, कितनी ऊंचाई दर ऊंचाई लेते चले जा रहे हैं, सफलता ही सफलता इनके घर में है, उन्नति, तरक्की, लक्ष्मी का इनके घर में आवास है। तो अब क्या है कि जब ये चीजें होती हैं तो खुशहाली होती है। अब इसके विपरीत आ जाइए। इसके विपरीत जो है, अगर क्या होता है कि इसके विपरीत आपके पास रुपया, पैसा, दौलत की कमी हो जाती है तो आपका रंग रूप कितना भी सुंदर हो, आपकी श्रेष्ठ बुद्धि हो, तो भी आपको श्रेष्ठता समाज में नहीं दी जाती। तो अब क्या है, धनु राशि वालों के जीवन में एक ग्रह लगाएगा कि लग गई लंका, अब धनु राशि वालों का पूजेगा डंका। तो अब वो लंका कैसे पूजने वाला है और धनु राशि वाले बनेंगे किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब जो समय आने वाला है वो कौन सा श्रेष्ठ समय है और किस तारीख से आने वाला है? तो धनु राशि वालों की लग गई लंका, अब पूजेगा डंका। यानी जो लंका लगनी थी, जो नुकसान होना था, जो घबराहट होनी थी, जो चीजें हो चुकी धनु राशि वालों के जीवन में घटित हो चुका, बीत चुका, वो अब समय फिर से आने वाला है जो आपकी एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। वर्ष 1996 का समय आपके जीवन में फिर से लौट के आएगा। और वर्ष 1996 के समय में आपको मैं बताऊं, आपके जीवन में कर्जा नहीं था, आपके जीवन में सेविंग्स थी, घर परिवार में सुख का वातावरण था। आप क्या थे? आप पैसा कमाते थे। जैसे आपने 100 रुपया कमाया तो उसमें से 50 रुपया आपकी सेविंग्स होती थी, 50 खर्च हो जाता था और कर्जा नहीं था। व्यापार बहुत अच्छा था, नौकरी भी आसानी से लग जाती थी। देश में काम करते थे या विदेश में काम करते थे, आपके जीवन में बूस्ट था। तो धनु राशि वालों का 1996 का समय ऐसा था कि नहीं? आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि 1996 के समय में आपको तसल्ली थी, आपके जीवन में जो है तरक्की ही तरक्की थी, कोई काम करने में घबराहट नहीं होती थी, जीवन में कर्जा नहीं था, हर्जा नहीं था, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि थी। तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा ऐसा था कि नहीं। फिर वर्ष 2014 से आपके जीवन में जब 7.5 शुरू हुई शनिदेव की, तो उन्होंने क्या करा? आपके ऊपर कर्जा करना शुरू कर दिया और आपके जीवन में जो है आप चाहते थे कि हमें तरक्की मिले, उन्नति मिले, परिवर्तन हो हमारे जीवन में, वैसा नहीं हो पाया। आपके दिशा के विपरीत हुआ, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया और वर्ष 2014 से 24 तक का समय आपके जीवन में कोई बूस्ट लेकर नहीं आया जैसी आपको अभिलाषा थी। 7.5 भी उतर गई लेकिन कोई चेंजेस नहीं आए। तो वो क्यों नहीं आए? क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति में जो शनिदेव हैं वो 3rd हाउस में विराजमान है वर्तमान में। तो मेहनत का घर है, तीसरा घर। तो तीसरे घर में जब शनि बैठते हैं तो मेहनत करवाते हैं आपसे 100 गुना और फल कितना देंगे? 10%। तो क्या है, ये आपकी मेहनत बेकार जा रही है। फिर आपके जन्म पत्रिकाओं में धनु राशि वालों की अगर महादशा चल रही है, शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की, तो इसमें क्या है? पोजीशन खराब है। अगर आपकी चंद्र की भी महादशा चल रही है, मान लिया आपकी शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, गुरु की चल रही है, तो उसके साथ में गुरु राहु का चंडाल दोष है, चंद्र केतु का दोष है, चंद्रमा पाप प्रभाव में है राहु के साथ,
यह मंगल पाप प्रभाव में है राहु केतु के साथ। तो ये क्या है, एक कुंडली का वर्णन है जो कि डीपली प्रोटेक्शन है। अगर ऐसा है तो भी महादशा आपको फल नहीं देगी, उसमें आपको क्या होगा, चिंता होगी, घबराहट होगी। चंद्रमा की चल रही है तो माता जी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल राहु का जो है आपके कुंडली में वो लगा हुआ है ग्रहण दोष, तो भाई भाई के साथ झगड़ा होगा, प्रॉपर्टी के पीछे विवाद होगा। ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ऐसा होना जायज है, क्योंकि ग्रह गोचर कहीं नहीं छोड़ते। और जब ग्रह गोचर शुभता देने पे आते हैं तो शुभता देते हैं, और अशुभता देने पे आते हैं तो अशुभता देते हैं। अब इसमें से एक बात निकल कर आई है कि अब आपके जीवन में बूस्ट कैसे आने वाला है। देखिए, जाता हुआ साल है, जाते हुए साल में अब आपको जो राहु है वो राहु आपको अब शुभ परिणाम देगा। 25 दिसंबर सन 2024 से राहु जो है बलवती योग में आ गया है। राहु जब बलवती योग में आ चुका है तो अब आपको बूस्ट देगा। देखिए, 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं और चौथे चल रहे हैं बुध, तो 4 ग्रहों का बकरी योग अभी आपके चल रहा है। देखिए, राहु बकरी, केतु बकरी जो भी हमेशा रहते हैं, उसके साथ में देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में चल रहे हैं और बुध भी बकरी अवस्था में चल रहे हैं। अब जीवन में उत्थान कैसे होगा, तो उत्थान देने के लिए शुक्र शनि की जो युति आपके 28 दिसंबर सन 2024 से बनेगी, और 25 दिसंबर सन 2024 से राहु क्या है, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो एक बूस्ट कारक नक्षत्र है। राहु का जो खुद का नक्षत्र है उसमें जब प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, उन्नति को लेकर आएगा, बूस्ट को लेकर आएगा। राहु क्या है, धुआं है, धुंध है, आंधी है, चुस्ती है, चालाकी है, कलयुग का राजा है। चाहे तो फर्श से अर्श तक पहुंचा दे और नहीं चाहे तो अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है, इसका यही काम है। धोकर निचोड़ने का काम इसका है। कलयुग में जो है रुपया पैसा दौलत अमीरी देता है वो राहु देता है। अचानक सडनली लाभ देता है वो राहु देता है, नहीं देता तो ये छीन लेता है। अब क्या है, सडनली कैसे धनु राशि वालों को लाभ मिलेगा 25 दिसंबर सन 2024 से, और मार्च सन 2025 तक ये जो योग है ये बना रहेगा और आपके जीवन में बूस्ट देगा। तो आप कैसे देगा कि राहु की चुस्ती चालाकी अगर धनु राशि वाले बरतेंगे तो उनका काम बनेगा। देखिए, कलयुग का समय है, झूठ भी बोलना पड़ता है काम के लिए। अगर आप नौकरी पे जाएंगे, आप बातें नहीं बनाएंगे, बॉस को अपना टैलेंट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, बॉस आपको जॉब पर ही नहीं रखेगा। अगर आप टैलेंट दिखाते हैं, बात करते हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स वाणी को मधुर करते हैं, फ्रेश होके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन पड़ता है, बॉस आपको जो है अच्छी सैलरी पर जो आपको सिलेक्शन मिल जाता है, दे देते हैं। तो ये काम आप करेंगे तो देखिए, चुस्ती चालाकी बढ़ती है और कलयुग के हिसाब से जिए। तो कलयुग के हिसाब से अगर धनु राशि वाले जिएंगे, क्योंकि धनु राशि वाले ईमानदार होते हैं, झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं होता, काम जो है सीधे सीधे हो जाए यही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। कलयुगी दुनिया है, आपको झूठ का सहारा अगर समय समय पे लेना हो तो ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि काम बनना, परिवार चलाना आपकी जिम्मेदारी है और परिवार के लिए आपको थोड़ा सा अपने चुस्ती चालाकी बरतनी पड़ेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके जीवन में बहुत अच्छा योग बन रहा है, व्यवसाय भी चलेगा, लेकिन आप कर्जा ना लें। जो व्यवसाय कर रहे हैं वो करते रहें, और मार्च सन 2025 के बाद व्यवसाय आप नया अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले व्यवसाय आप नया शुरू ना करें। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वो ही करते रहें। 25 दिसंबर सन 2024 एक ऐसी डेट निकल कर आई है जिसमें राहु बलवती हो रहा है। चौथे घर में बैठा राहु आपको सुख देगा, आपकी जो है प्रॉपर्टी की समस्या को दूर करेगा, जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है उसको दूर करेगा, आप पर मुकदमा चल रहा है, एलिगेशंस लग गए हैं, भाई भाइयों में विवाद हो रहा है, वो भी दूर होंगे और आपकी मुकदमे में जीत हासिल होगी। अब व्यवसाय में आपको तरक्की कैसे मिलेगी, व्यवसाय में तरक्की मिलेगी कि ग्रह गोचर स्थिति अच्छी आ रही है, आप चुस्ती बरतते हैं, चालाकी बरतते हैं, काम को अंजाम देते हैं, आपको अगर कोई मुनाफा मिल रही है जितनी भी, और आप उसकी सेलिंग निकालते जाएंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में व्यापार तेजी से चलेगा और व्यापार में भी बूस्ट आने के योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके जो है
राहु मोटा माटी कैसे पैसे देगा। देखिए कोई गड़ा धन तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर आपका कोई जमीन पड़ा है, कोई जायदाद पड़ी है, वो बिक नहीं रही है। देखिए करोड़ों की आमदनी, करोड़ों का पैसा कैसे आता है, या तो जमीन बिकती है या आपकी रेंटल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी रेंट पर उठ जाती है, तो आपकी प्रॉपर्टी बिकने के योग है, आपकी प्रॉपर्टी जो है किराए पे उठने के योग बन रहे हैं, तो इससे आपका पैसा आएगा, रुपया आएगा, जीवन में चिंता खत्म होगी। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ऐसी आ रही है आपके लगन में जब सूर्य आ रहे हैं 15 दिसंबर सन 2024 से, तो क्या है कि थोड़ा सा आपको जैसे बीपी की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है या थायराइड की शिकायत है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी चेकअप लेते रहें। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, बाकी ठीक है, पोजीशन अच्छी है। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा ना लगाएं, नहीं तो नुकसान दे जाएगा ये राहु, और आपके जीवन में कर्जा करवा देगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा शुभ समय चल रहा है। 25 दिसंबर सन 2024 से मार्च सन 2025 तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस शुभ समय का लाभ उठाइए। तो समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारी फीस पे कर अपनी समस्या परेशानी का समाधान करा सकते हैं। हम आपको हस्तलिखित व्हाट्सएप फाइल बनाकर देते हैं, जिससे प्रश्न उत्तर सहित आपके, जिससे आपकी ज़िंदगी में अगर आप एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं, ग्रहों का भोग लगाते हैं, तो जीवन में परेशानियां दूर होती चली जाती है। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।